दोस्तों अब हम बात करेंगे अनंतराज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 11,164 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशियो की, तो कंपनी की पीई रेशियो है 48.5। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो दोस्तों 5.77%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी दोस्तों 5.34%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, दोस्तों वो है 60.2%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 0.29। तो कंपनी के ऊपर डेट जरूर है, पर बहुत भारी भरकम डेट यहाँ पर नहीं है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन और चेक कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने ही सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड करती है। अगर बात करें तो डीएलएफ की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 83.35, गोदरेज प्रॉपर्टीज उसकी पीई रेशियो दोस्तों 96.12, प्रेस्टीज एस्टेट्स उसकी पीई रेशियो दोस्तों 28.66। वहीं अगर बात करें अनंतराज की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 48.52। तो अगर अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर सही दिखाई देती है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बढ़ गई है, जो कि 89.43 से बढ़कर 90.08 यहाँ पर हो गई है। जिसका मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है और लाइबिलिटीज़ कहीं ना कहीं कम हुई हैं। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर और आज देखते हैं कंपनी ने जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट अपना डिक्लेयर करा है उसके अंदर कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस आज दिखाई है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों जो सेल्स करी थी वो 332 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 392 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ सेल्स में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर कंपनी ने सेल दिखाई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था और इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 71 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों कंपनी का पॉजिटिव आया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की परफॉर्मेंस को और देखते हैं कंपनी की यहाँ पर कंपैरिजन कर कर कैसी यहाँ पर कंडीशन है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल कंपनी ने इसी क्वार्टर में जो सेल्स करी थी वो 266 करोड़ की करी थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर में बढ़कर 392 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ आ गई है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी दोस्तों यहाँ पर बढ़ गया है, जो कि 45 करोड़ से बढ़कर 71 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली हो गया है। तो कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी दोस्तों यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी का दोस्तों क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव यहाँ पर आया है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों कंपनी का मार्च 2023 के बाद यहाँ पर कैश फ्लो दोस्तों नेगेटिव है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि नेगेटिव कैश फ्लो से दोस्तों कहीं ना कहीं कैश कन्वर्जन साइकिल को दिक्कत आती है। हल्के हल्के कैश कन्वर्जन साइकिल दोस्तों नेगेटिव में चला जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ज़्यादा कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी कहीं ना कहीं डेट का सहारा लेती है, जिस वजह से डेट टू इक्विटी रेशो दोस्तों बढ़ती चली जाती है और बाद में वही हमें कंपनी को यहाँ पर दिक्कत देने लग जाती है, क्योंकि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में किसी न किसी से रूप से यहाँ पर गिरावट आ जाती है। तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव होना कंपनी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। उसका दोस्तों बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग भी दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर पिछले क्वार्टर के मुकाबले दिसंबर क्वार्टर में भी यहाँ पर 0.1% कम करी गई थी और जनवरी में पॉइंट पॉइंट लगभग 14% और कम कर ली गई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें तो सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर जो होल्डिंग थी वो 63.31% थी, दिसंबर क्वार्टर के अंदर वो गिरकर 63.30% हो गई और जनवरी में दोस्तों वो और गिरकर 60.16% हो गई है। मैंने आपको पहले कहा कि लगभग 0.14%, सॉरी दोस्तों यहाँ पर लगभग 3.84% के हिसाब से कंपनी ने कम से कम अपनी प्रमोटर होल्डिंग को कम किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक इन्वेस्टर्स के लिए बात यहाँ पर जरूर है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों सही ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया है। कंपनी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी दोस्तों ईयर ऑन
ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है और वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का नेगेटिव है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी बुरी एक बात है। उसके बाद बात करें तो प्रमोटर्स के होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी दोस्तों यहाँ पर लगातार गिर रही है। सितंबर क्वार्टर में दोस्तों ये 63.31% थी, जो कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर 63.30% हो गई, जो कि जनवरी में और ज़्यादा गिरकर 60.16% यहाँ पर हो गई है। तो दोस्तों ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस अनंतराज लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप कंपनीज़ के क्वार्टरली रिजल्ट्स की वीडियोज़ अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।